योद्धाओं का सम्मान कर राष्ट्र रक्षकों का गौरव बढ़ा रही है भारत सरकार। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का अनावरण करेंगे, जिसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से इसका अनावरण करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सुहेलदेव के स्मारक स्थल का अनावरण करने वाले हैं। 16 फरवरी की वो तय तारीख है जब सुहेलदेव के स्मारक स्थल का अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का अनावरण करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के इसको एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है। वीर योद्धाओं का सम्मान कर राष्ट्र रक्षकों का गौरव बढ़ाने का इसको एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत सरकार की तरफ से निरंतर तेज है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर महाराजा सुहेलदेव को याद किया था। परसों ही उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि पूरा देश उनको याद करता है और वीर योद्धाओं के सम्मान में जिस तरीके से सरकारें खड़ी हो रही हैं उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक के बाद एक विभिन्न आयोजनों के माध्यम से वीर योद्धाओं का सम्मान कर राष्ट्र रक्षकों का गौरव बढ़ाने का काम भारत सरकार कर रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का अनावरण करने वाले हैं। 16 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से इसका अनावरण किया जाएगा। आपको ये बता दें कि 16 एकड़ जमीन पर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनने वाला है, जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसको पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश सरकार ने की कोशिश है। बहुत ये हम लोगों का सौभाग्य है, पूरे जिले का सौभाग्य है कि पर्यटन की दृष्टि से इतना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठेंगे, इस जगह का भूमि पूजन करेंगे। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और जाहिर सी तौर है कि जिले का विकास होगा। पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे ये जिला बढ़ेगा, व्यवसाय के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे यहाँ के लोगों को। बहुत इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे। दिवाकर, इसे एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर रूप से जिस तरीके से सभी वीरों को याद किया जा रहा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की याद में एक विशेष दिन को मनाना हो या फिर अब सुहेलदेव महाराज की याद में 16 एकड़ की जमीन पर बनने वाला ये स्मारक पर्यटन हब। हम आपको बता दें कि जो सुहेलदेव स्मारक है ये चित्तौरा झील पर स्थित है बहराइच में। इसका धार्मिक महत्व भी है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व ये है कि बहराइच को अयोध्या का प्रथम द्वार माना जाता है और बहराइच शहर के पूरब में चित्तौरा झील स्थित है। यहाँ पर जो रामचंद्र जी थे उनके ससुर यानी राजा जनक के जो गुरु थे उनके अष्टावक्र का आश्रम भी चित्तौरा झील पर ये माना जाता है कि पहले था। इस वजह से धार्मिक रूप से भी इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त हमारे इतिहास में ये कहा जाता है कि इतिहास का जो सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था वो यहीं चित्तौरा में लड़ा गया था, जो महाराजा सुहेलदेव ने जिसको लड़ा था। और अब सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअल अनावरण करने पर माननीय प्रधानमंत्री इसको 16 तारीख को इसका अनावरण करेंगे। इसको एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे पर्यटन के मानचित्र में अब बहराइच का चित्तौरा जो है वो चमकेगा और यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे। जी अच्छा, 16 एकड़ की भूमि पर इस स्मारक स्थल का बनना अपने आप में दर्शा रहा है कि इसको टूरिज्म के लिहाज से कितना विशेष और कितना महत्वपूर्ण इसको प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ लोगों के मन में एक ज्ञान पैदा होगा कि सुहेलदेव महाराज कौन थे, उनकी भूमिका क्या थी, इस बारे में लोगों को जानकारी होगी, लेकिन पर्यटन के लिहाज से सरकारों को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा, जिसको एक बहुत अच्छा माना जा रहा है दिवाकर। और खासतौर पर बहराइच जो अब इसके बाद लोगों के बीच में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि बसंत पंचमी 16 फरवरी के अवसर पर पूरे प्रदेश के हर जिले में सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाएगी। उसका प्रमुख कार्यक्रम ये बहराइच में तय किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत चित्तौरा झील के तट पर महाराजा सुहेलदेव के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, रैन बसेरे का सौंदर्यीकरण होगा, भव्य धर्मशाला का भी निर्माण होगा और यहाँ पर VIP गेस्ट हाउस भी बनेगा। इसके अलावा राजा सुहेलदेव संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ इसके बगल में जो चित्तौरा झील है इसके चारों तरफ तट बनाए जाएंगे, सीढ़ियों का निर्माण कराया जाएगा और राजा सुहेलदेव का उद्यान भी स्थापित होगा।
तो इस प्रकार ये जो सरकार की पहल है, निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि देश विदेश के पर्यटन में अब बहराइच का चित्तौरा निश्चित रूप से चमकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हम तक जानकारियां पहुंचा रहे थे। तो आपको बता दें, सुहेलदेव स्मारक स्थल को विशेष तौर पर बनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले।